बात करने का मौका मिला है। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टंगे थे, उन्होंने क्रूस पर पहले जो वचन बोला था वो हम पढ़ेंगे लूका 23 उसकी 34 आयत में। उन्होंने कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उनके कपड़े बांध दिए। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए। प्रभु जी, आपने हमें ये मौका दिया खुदावन, और मुझे ये बोलने का मौका दिया कि मैं आपके सामने प्रभु के वचन में से ये पहला बात, जो पहला शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बोलकर इस पूरे मानव जाति को और पूरे इस इतिहास को बदल डाला। प्रभु जी, हमारे हृदय को खोल दे खुदावन, ताकि हम उस वचन की गहराई में जाकर ये सब समझ सके। प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। वैसे तो ये दिन प्रभु यीशु मसीह की दर्दनाक मृत्यु का दिन है, लेकिन हम इसे जो है गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। ये हमारे लिए अच्छा इसलिए है कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को हमारे लिए बलिदान किया था। क्रूस पर हमारे लिए हमारे पापों को लेकर वो क्रूस पर टंगे थे और उन्होंने अपने प्राणों को हमारे लिए बलिदान किया। किसी भी इंसान के लिए जो आखिरी शब्द होते हैं तो सब सोचते हैं कि उसका कोई ना कोई मतलब होगा या कोई ना कोई कारण होगा कि उन्होंने वो बातें अंत में बोली होगी। तो आज हम उसी शब्दों के बारे में बात करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बोले थे। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टंगे थे, पहला शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बोला था, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टंगे थे, वो हम लूका 23 उसकी 34 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब वह क्रूस पर टंगे तो उन्होंने क्या कहा था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये था एक मुआफ़ी का शब्द। इसे हम बाइबल में पूरी तरह से भी पढ़ सकते हैं। फिर उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए उनके कपड़े भी बांध दिए और उनके लिए उन कपड़ों के लिए भी उन्होंने क्या किया, पर्ची निकाली। और आप जानते हैं कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह पकड़े गए थे, उनको बहुत कष्ट सहना पड़ा। तकरीबन 12 घंटे तक वो क्रूस पर थे, उन्हें बहुत मारा पीटा गया, बहुत टॉर्चर किया गया, यहाँ तक कि उन पर एक मुकदमा भी हुआ, जैसे कि भाई साहब ने अभी हमें बताया भी था, उन पर मुकदमा किया गया। उस पर भी क्या किया, उन लोगों ने झूठी बोला था। फिर भी आखिर में क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस की सज़ा दी, उनको क्रूस पर टांग दिया हमारी खातिर मरने के लिए। इन सब बातों के बाद भी लोग जो है चुप नहीं रहे। उन्होंने और भी प्रभु यीशु मसीह की क्या की, बेइज्जती की, उनकी बहुत इंसल्ट की और प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ झूठ बोला, झूठी गवाही दी, यहाँ तक कि उनके कपड़े तक भी नहीं छोड़े। उनके लिए भी क्या किया प्रभु यीशु उन लोगों ने पर्चियाँ निकाली। चाहे उस टाइम आप जानते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह के कपड़े इतने अच्छे भी नहीं होंगे या ऐसी चीज़ भी नहीं होगी कि जो वे लोग चाहते होंगे, लेकिन वे यीशु की क्या करना चाहते थे, वो प्रभु यीशु मसीह की बेइज्जती करना चाहते थे, उन्हें नीचा दिखाने चाहते थे कि और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह का वो मजाक उड़ाना चाहते थे। उस टाइम पर जो अगर आम इंसान हम होते तो शायद
हमारे मन से क्या होता, बददुआ ही निकलती। अगर कोई लोग हम पे कुछ बुरा करते या कुछ हमें गाली देते या कुछ भी करते, तो हमारे मन से मतलब उसके खिलाफ गाली निकलती या कोई बददुआ निकलती। लेकिन उस समय भी क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने उनको मुआफ़ी किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब वो क्रूस पे टंगे थे, उनसे एक ही शब्द निकला कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये जो मुआफ़ी का शब्द है, शायद ये सबसे बड़ा कारण था कि यीशु क्यों इस दुनिया में आए। आप जानते हैं, जब यीशु का सुसमाचार हम सुनते हैं तो उसके बीच में एक ही शब्द निकलता, वो क्या है? वो है मुआफ़ी का शब्द। वो है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की मुआफ़ी। हम इसको यूहन्ना 3:16 में भी जब पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने इसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो हलाक ना हो परंतु हमेशा का जीवन पाए। प्रभु यीशु का प्यार माफ़ी के बारे में ही है। यीशु हमसे इतना प्यार करते हैं कि अगर हम उनसे मांगते हैं ना, तो वो हमारे सारे पाप माफ़ कर देते हैं, चाहे वो पाप हमारे छोटे हैं या चाहे बड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह की मौत इसलिए हुई थी कि जो सज़ा हमको मिलनी थी, वो हमारे पापों के लिए, वो सज़ा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली, ताकि हमारे सारे पाप प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर इस क्रूस पर टंगे और उनकी सज़ा हमें ना मिले और हमें क्या मिले, उससे मुआफ़ी मिल सके, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक हो सके। हमें कभी भी इस चीज़ के लिए जो है डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमने इतना बड़ा पाप किया है या हमने कोई गलत काम किया है या हम लगातार कोई पाप करते जा रहे हैं। क्या हमें परमेश्वर कभी माफ़ नहीं करेंगे? नहीं। परमेश्वर हमारी शक्ल नहीं देखेंगे? नहीं, क्योंकि मौत में भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको माफ़ी किया। उनको जो उन लोगों को जो उस समय इतनी बेरहमी से प्रभु यीशु मसीह को मार रहे थे, प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह ने तब भी उनको माफ़ी किया। वे लोग तो शायद ये भी नहीं जानते थे, ना ही उन्हें कुछ पछतावा भी नहीं था कि हमने कुछ गलत किया है, कि वे लोग ये भी नहीं कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह हमें माफ़ कर दो, लेकिन वो फिर भी प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तब भी उनको माफ़ किया। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कितना ज़्यादा हमें माफ़ करेंगे हमारी गलतियाँ, खासकर जब हम सच में पछतावा करते हैं, सच में परमेश्वर हमें माफ़ करते हैं। सच्चे पछतावे में 3 बातें होती हैं। एक होता है एक एहसास जो हमारे अपने मन से कि हमने कुछ गलत किया है, और हमें मन में एक अफसोस होना चाहिए कि हाँ, मुझसे कुछ गलती हुई है और हमें उस गलती के लिए मानना भी चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि एक सोच अपने मन में कि अब से ये गलत काम हमें नहीं करना है, आज से हम ये इस गलत काम को छोड़ देना है। और तीसरी चीज़ होनी चाहिए कि अगर जो गलत काम करने से हमें फ़ायदा हुआ है, उस फ़ायदे को हमने क्या करना है, उस फ़ायदे को हमने छोड़ देना है और सच्चे मन से परमेश्वर को मानना है। बाइबल में हमें बार बार ये बातें बताई गई है। अगर हम सच में पछतावा करेंगे और 3 बातें जो हमने अभी सुना और सच्चे मन से इनको मानेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह सच में हमें जो है माफ़ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के आखिरी घंटों में जब
वो क्रूस पर टंगे थे, तभी उन्होंने माफ़ी का ही प्रचार कर रहे थे। उन्होंने हमें माफ़ी ही सिखाई। प्रभु की प्रार्थना में जब हम मत्ती 6 उसके 12 में पढ़ते हैं तो प्रभु हमसे क्या कहते हैं? वो हमसे कहते हैं कि हमें प्रार्थना यही करनी चाहिए कि प्रभु हमें माफ़ करो। जब हम माफ़ करना सीखेंगे तो हम और प्रभु हमें जब माफ़ करेंगे तो हम औरों को माफ़ करना सीखेंगे। आप जानते हैं कि बाइबल में जब पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने पूछा था, मत्ती 18 उसकी 21 और 22 में जब हम पढ़ते हैं तो हम प्रभु ने क्या कहा था कि हमें कितनी बार किसी को माफ़ करना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि 7 बार के 70 गुना। और जब प्रभु यीशु मसीह आखिरी भोजन बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आखिरी भोजन अपने चेलों के साथ कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहे थे कि मेरा जो अंत का समय निकट आ रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या किया, उनको एक प्याला दिया और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ये सारा पियो, और उनको कहा कि ये मेरी वाचा का लहू है जो तुम्हारे वास्ते और तुम्हारे सबके पापों को माफ करने के लिए बहाया जाएगा। और बाइबल में जब हम पढ़ते हैं कि जब एक अपाहिज प्रभु यीशु मसीह के पास आया और जिसको क्या था, लकवे का रोग था, तभी प्रभु यीशु मसीह ने जो है उनको माफ़ किया। मरकुस 2 में हम जब देखते हैं कि एक औरत जो प्रभु यीशु मसीह के सामने लाई गई थी, जो कि वे विचार में गलत कामों में पकड़ी गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ क्या किया था? प्रभु यीशु मसीह ने उसको भी माफ़ किया था। यूहन्ना 8 में आप पढ़ते हैं कि और बाद में भी जब प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठे थे, तब भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक ही बात सिखाई थी। वो क्या था? माफ़ करना सिखाया था। यूहन्ना 2 में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या कहा था? पवित्र आत्मा को अपनाओ और माफ़ करो। जब हम माफ़ करेंगे तो तब हम माफ़ करेंगे तो औरों के पाप भी माफ़ हो जाएंगे। आप जानते कि प्रभु यही कह रहे हैं इस आखिरी शब्द में। वो क्या है? वो है माफ़ी, कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और तुम भी औरों को माफ़ करो। आप जानते हैं, लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, इन्हें माफ़ करो कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो कई लोग कहते हैं कि प्रभु भी सिर्फ उनको माफ़ करते हैं, तभी माफ़ करेंगे अगर हम हमने कोई अनजाने में कोई गलती की है, तो क्या प्रभु हमें तभी माफ़ करेंगे? क्या हमसे कोई अनजाने में कोई गलती हुई है? क्या जानबूझकर हम कोई गलती करेंगे? क्या प्रभु हमें माफ़ नहीं करेंगे? नहीं, प्रभु तभी हमें माफ़ करेंगे अगर आप सचमुच में पछतावा करेंगे। चाहे आपने जानबूझकर भी गलती की है या अनजाने में भी कोई गलती करी है, तभी प्रभु यीशु मसीह हमें माफ़ करेंगे। हम देखते हैं कि उस समय में जो प्रीस्ट थे, जो पंडित थे और जो रोमन थे, जैसे कि अभी हमने पाल साहब से सुना, वो जिन्होंने उस समय क्या किया था, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा था, उन्हें मारा था, उनके साथ सब कुछ किया था। क्या उनको पता नहीं था कि वो एक निर्दोष आदमी है? उनको सब पता था, लेकिन वे क्या करना चाहते थे? वो प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाना चाहते थे। उनको सब पता था कि एक झूठी गवाही उसके खिलाफ दी जा रही है, उनको सब पता था, लेकिन फिर भी क्या वो उनको मतलब मजाक उड़ा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर खूब अत्याचार किया उन्होंने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी उनको क्या किया? माफ़ ही किया। आपको याद है जब पतरस ने
3 बार कहा था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, मैं नहीं जानता प्रभु यीशु को, मैं नहीं जानता प्रभु यीशु को। क्या आप उसको पता नहीं था कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है? लेकिन उसको सब पता था। वो उस समय क्या कर रहा था? वो उस समय अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसको डर था कि अगर मैं बोलता कि मैं जानता हूँ तो वो उसको अपने पकड़ने का डर था कि जो प्रभु यीशु मसीह पर अत्याचार हो रहा है क्या मेरे ऊपर ना हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको भी माफ किया। यूहन्ना 9 में हम पढ़ते हैं कि अगर हम अपने पाप अपनाते हैं तो वो हमारे पाप क्या करता है? वो हमारे पाप माफ करता है और हमें हर बुराई से साफ करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे, हम हर बुराई से और बचाने के लिए। और भजन संहिता 103 उसके 12 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु हमारे पाप माफ करते हैं और वो हमारे पाप हमसे इतनी दूर ले जाते हैं कि जितना पूरब से पश्चिम दूर है। आप जानते हैं पूरब और पश्चिम का तो कोई मेल भी नहीं हो सकता, लेकिन जब पाप माफ होते हैं तो पूरी तरह से माफ होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बिल्कुल माफ कर दिया है उन पापों से जो हमसे हुए हैं। ये पहला शब्द है। हम इसके लिए प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु हम याद रखें कि जैसे आपने हमें माफ़ किया है वैसे हम भी औरों को माफ़ करने के लायक बने। प्रभु आपका धन्यवाद हो। और ये छोटा सा मैंने तैयार किया था, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करती पादी साहब का जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ये वचन आपके सामने बांध सके। और प्रभु का सबसे बड़ा धन्यवाद है कि प्रभु यीशु मसीह ने इनको पादी साहब को, उनकी मिसेस को, लकी को और पिंकू को इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया। प्रभु को धन्यवाद।